2 alpha square plus b minus 3 alpha plus c is equals to 0. सेम इक्वेशन है बीटा स्क्वायर में, b minus 3 बीटा plus c equal to 0 एंड सेम इक्वेशन है गामा में. ओके, सो इन तीनों इक्वेशन को देख के we can conclude there is a quadratic, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जहाँ एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे x रख दिया, उसके रूट है बस b minus 3x plus c equal to 0. देखो x को अल्फा रखा तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, x को बीटा रखा तो सेकंड इक्वेशन, x को गामा रखा तो तीसरी इक्वेशन. मतलब क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हो गए. तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बची है, वो क्या कहलाती है? आइडेंटिटी. आई होप याद होगा. अगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होती है तो ये सब क्वाड्रेटिक में पढ़ाया गया है, वो वापस नहीं पढ़ाऊंगा. एवरी कोफिशिएंट मस्ट बी 0. क्या सबको याद है या नहीं है ये? हाँ सर. Yes. Yes, sir. एंड c इज इक्वल्स टू 0. सो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 0 है. आई होप ओके. सो a प्लस b प्लस c कितना हो गया? 5. 5. कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर. सेकंड इक्वेशन कोप्लेनर की कंडीशंस दे रखी थी. तो कोप्लेनर होता है, 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, तो डेल्टा कितना होता है? 0 या नॉन 0 बच्चों? 0. 1. अरे यार ये पॉपअप तो cos बीटा 1 1 1 cos गामा इज इक्वल्स टू 0. ओके, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्या आप पूरा 0 बनाए हैं या कुछ और शॉर्ट तरीका है? अरे यार मैंने अभी तक वो चालू नहीं किया क्या? नालायक को बता नहीं रहे हो. अच्छा, स्क्रीनिंग तो दिख रही है ना? स्क्रीन तो दिख रही है ना? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. हाँ ठीक है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है. याद है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा वाला? 1 प्लस a. याद है? abc into 1 plus 1 by a. याद आया? Yes, sir. हाँ. 0. सो यहाँ पे 1 प्लस a होता है, तो देखो दिस इज 1 प्लस cos अल्फा माइनस 1, दिस इज 1 प्लस cos बीटा माइनस 1. मतलब कैपिटल A की वैल्यू क्या है? cos अल्फा माइनस 1. करेक्ट ना? Yes, sir. B की वैल्यू cos बीटा माइनस 1 cos गामा माइनस 1 into 1 plus summation of 1 by cos अल्फा माइनस 1 is 0. cos अल्फा 1 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 2n पाई नहीं है, वो दे रखा है क्वेश्चन में. सो इसका मतलब 1 प्लस समेशन 1 by cos अल्फा माइनस 1 0 होगा. cos अल्फा माइनस 1 is minus 2 sin square alpha by 2. So this implies 1 minus half summation 1 by sin square is cos x square alpha by 2 is 0. So therefore 1 is equals to half summation cos x square alpha by 2. So summation cos x square alpha by 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2. सबको क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. तो ये कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, ये सिर्फ समझना था अभी. ओके, वो तो बाद में करना. ठीक. तो अभी कोप्लेनरिटी की कंडीशन रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. कोप्लेनरिटी हम डिस्कस कर रहे थे, फिर रिमेंबर लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? No, sir. No, sir. आई होप रिवाइज करके आया नोट्स. थोड़ा सा ही तो है बस थ्योरी, बाकी तो इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी है भी नहीं. तो फर्स्ट थ्योरी, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होते हैं, आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. बताओ जल्दी से. Linear dependent. Dependent. डिपेंडेंट. देन अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो वो लीनियर डिपेंडेंट है. आई एग्री. हमारे काम का क्या है कि सी वेक्टर कैन बी रिटन एज xa plus yb. याद आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर. Yes, I can even write down xa plus yb plus zc is equals to 0 where x y z are non-zero. Non-zero. अगर वो कोप्लेनर है. करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर. और अगर वो नॉन कोप्लेनर है सो xa plus yb plus zc इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन आ जाए, क्योंकि एवरी 3 नॉन कोप्लेनर लीनियर क्या होती है? इंडिपेंडेंट. Independent. तो फिर तो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होंगे? 0. Zero. Zero. सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप.
वो तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर है, सो देयरफॉर दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इसलिए तो x इक्वल टू 0 कर देते हो, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. साइड में कोई नहीं है, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यहाँ तक पढ़ा है। और एक और कंडीशन बताई, यस, तीन कोप्लेनर की कंडीशन ये भी होती है कि डेल्टा इक्वल टू 0। कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। इसमें अब एक और पॉइंट बता रहा हूँ तो लिख लेना वो भली। फोर्थ देखो इधर, अगर चार कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करूंगा, 4 कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, तो ऑब्वियसली उनको एक दूसरे के टर्म्स में तो लिख ही सकते हो ना, कोप्लेनर है तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीन कोप्लेनर भी लीनियर डिपेंडेंट है और चार कोप्लेनर भी क्या है, Linear dependent. Linear. डिपेंडेंट ही है। अच्छा नेक्स्ट, चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तीन नॉन कोप्लेनर तो क्या होते हैं, Linear independent. बट चार नॉन कोप्लेनर एक्चुअली क्या हो जाता है, लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। कैसे है मैं समझाता हूँ अभी। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ये लिख देना, अभी मैं टाइम दूंगा तुम्हें, बट लेट्स से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट देखो इधर। इसका डायग्राम बनाया मैंने, एक पैरेललोपेड या क्यूबॉइड जो तुम्हें मानना है, पैरेललोपेड मान लो, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और जो तुम्हारा चौथा वेक्टर है वो ये डी वेक्टर है। कहना इसे चार वेक्टर 3D स्पेस में है, देखो जल्दी से। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। अब हमें देखना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है भी या नहीं है, ठीक है। रिलेशन अगर हो गया इस टाइप का, तो बताओ क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Dependent. डिपेंडेंट। पूछ के बोलना, अगर ऐसा रिलेशन आ गया, इसका मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, फिर तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। Yes, Yes, sir. yes, sir. बस वही हम देख रहे हैं कि है क्या ऐसा कुछ, तो बिल्कुल इजीली है, ये तो तुमने फिजिक्स में भी देखा होगा वैसे। तो देखो कैसे, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स ए वेक्टर, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। ये वाई बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर हो गया जेड सी वेक्टर। ट्राइंगल रूल से ये जेड सी है तो ये भी जेड सी है ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया, कम ऑन, ये वाला वेक्टर हो गया एक्स ए प्लस जेड सी, एग्री करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा ये भी एग्री करो कि ये वाला वेक्टर वाई भी है जो तुम्हें दिख रहा है, तो ये वाला वेक्टर भी वाई भी है, कम ऑन। यस। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये ट्राइंगल में ग्रीन लाइन और रेड लाइन वाला अगर तुम्हें दिख रहा है, तो आई होप सबको दिख गया कि टी वेक्टर इज एक्स ए प्लस जेड सी प्लस वाई भी आ गया, कम ऑन देखो। Yes. हाँ Yes, सर। sir. इसका मतलब क्या है, ये चारों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, यस 3D स्पेस में नॉन कोप्लेनर है, बट देन चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या हो गए, लीनियर डिपेंडेंट। Dependent. यस, इसका मतलब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इफ वी हैव 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर हमारे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ए बी सी, देन एनी अदर वेक्टर इन 3D स्पेस, एनी अदर वेक्टर in 3D, example D vector, can be expressed in terms of ABC. Come on, agree करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Can be expressed in terms of ABC, like D vector is equals to XA plus YB plus ZC। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, I cap, J cap, K cap, एग्री करो। D यस vector सर। is X cap plus Y J cap plus Z K cap। क्यों कर सकते हैं, because I J K क्या होता है, since I J K are what, non coplanar, नॉन क्लोज। नॉन कोप्लेनर। सो कभी भी हम किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं किसी और के टर्म्स में, तो वो नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। सबको क्लियर है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज। Yes, sir. हाँ सर। चलो कॉपी करो यहाँ तक, इस पॉइंट से लिखना है, वापस चालू कर 6 पॉइंट से, भले नंबरिंग 1 2 3 कर दो, सम फ्यू मोर पॉइंट्स ऐसा करके, कम ऑन।
ओके नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ. जल्दी कॉपी करो. तो ये हम इम्पोर्टेंट है कि अच्छा 3 नॉन कोप्लेनर है तो हम चौथे वेक्टर को उसके टर्म्स में लिख सकते हैं. हो गया बच्चों कॉपी यहाँ था. हाँ भाई हो गया क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक 2 पॉइंट और लिख लो. 9th पॉइंट. एवरी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. अब 3 नॉन कोप्लेनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उसके टर्म्स में आप किसी और को लिख सकते हैं. Every 3 non-coplanar vectors are called as system of vectors. Yes, system. जैसे IJ के एक सिस्टम है. System of vectors कभी कभार triads भी बोलते हैं. Every 3 non-coplanar vectors are called as system of vectors or triads. अब ये सिर्फ एक लिखाने के लिए लिखा रहा हूँ. ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि राइट हैंडेड ट्रायड्स मतलब यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं है वैसे. बस ठीक. Every 3 non-coplanar vectors are called as system of vectors or triads. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. तो वापस बोल रहा हूँ. 2 चीज इंपॉर्टेंट हुई थी. अगर 3 कोप्लेनर है तो वो लीनियर डिपेंडेंट होते हैं और C इक्वल्स टू XA प्लस YB लिख सकते हो. याद आ गया? Yes, अगर sir. नॉन कोप्लेनर है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं. उनके कोफिशिएंट सब 0 होते हैं. अगर 4 नॉन कोप्लेनर है तो वो लीनियर डिपेंडेंट होते हैं और चौथे को तुम बाकी तीनों के टर्म्स में लिख सकते हो. याद आ गया सबको ये चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके.
देखो एक क्वेश्चन, इफ A, B, C are three non-coplanar vectors, if A, B, C are three non-coplanar vectors, prove that three A minus 7B minus 4C, 7B minus 4C, 3A minus 2B plus C, 3A minus 2B plus C, and A plus B plus 2C, A plus B plus 2C are coplanar. ओके, अब कोप्लेनर कैसे प्रूव करते हैं सोचो और प्रूव करके बताओ। एक तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है डेल्टा, बट डेल्टा तो आईजेके में होता है तब करना चाहिए। उसके अलावा कैसे प्रूव कर सकते हैं कोप्लेनर, एनीबॉडी? write one in terms of the other two. हाँ, मतलब अगर ये प्रूव कर पाए तुम कि कैपिटल सी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, एक्स और वाई जीरो नहीं है, तो हो गया ना प्रूव? Yes, sir. Yes, sir. तो बस करके बताओ ऐसे। किसी को भी सी ले लो, किसी को भी कैपिटल ले लो, किसी को भी कैपिटल बी ले लो, करो करके बताओ। थोड़ा थियोरेटिकल है बट इससे कॉन्फिडेंस आएगा। किसको लिया सी वेक्टर? Sir, 3A minus 2B plus C. Yes, sir. बीच वाले को. बीच वाले, ओके गुड। 3a minus 2b plus c is equals to x times 3a minus 7b minus 4c plus y times a plus b plus 2c। अब ये बताओ रीजनिंग क्या है? तुम a वेक्टर के कंपोनेंट को इक्वेट कर रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली सब बच्चे यही कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? क्यों कर पा रहे हो? सिंस a b c are what? Anybody? Non-coplanar. 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 They are non-coplanar, therefore they are linear independent, तो उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कितना मस्त सेंस बना रहा। 3 is equals to 3x plus y, b वेक्टर का कंपोनेंट -2 is equals to -7x plus y, c वेक्टर का कंपोनेंट 1 is equals to -4x plus 2y। तो किसी भी दो को सॉल्व करके x और y निकालोगे, अगर तीसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, बस ये तो मैं सिखाने के लिए बता दिया, मैं कोई वैल्यू नहीं निकाल रहा। इज दैट फाइन एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है। चलो फिर आगे। Yes. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ करो, नेक्स्ट तुम करना, लिखना बंद करो। इफ ए बी सी आर थ्री, क्या बोलो, कोलिनियर पॉइंट्स, if a b c are three collinear points and if xa abc are the position vectors, sorry, abc are the position vectors of 3। याद है अभी तक जो हम कर रहे हैं वो वेक्टर के लिए कर रहे थे, ये तो पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट का है।
डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. और पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने हमेशा एक टिप दी थी। क्या टिप दी थी, किसी को याद है? Assume origin. ब्रेक नहीं, करो। वो हाँ वो तो ठीक है, पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करने के लिए किसी और का ओरिजिन मानो, बट यहाँ तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो तू ओरिजिन मान तो नहीं सकता। बट मैंने ये हिंट दी थी कि अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करो। डू यू रिमेम्बर समवॉट? तो अब Yes, ध्यान sir. तो अब ध्यान ओके। तो क्या सिनारियो बच्चों, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या इसका ये मतलब है क्या कि ए वेक्टर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर, ए वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर? करेक्ट और No, रॉन्ग? sir. Sir. Yes, sir. No, sir. सबको याद होगा ये वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है, अगर ओरिजिन यहाँ है। याद आ गया? Yes, sir. तो अब याद आया वापस, मैंने बोला था कि हमेशा वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया करो। ए बी वेक्टर इज कोलिनियर विद बी सी वेक्टर, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर इज इक्वल्स टू लाइक लेट्स से लैम्डा बी सी वेक्टर। ए सी भी कर सकता था, मेरी इच्छा, जो चलेगा ना? Yes, sir. तो मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, अब सब कुछ वापस पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दिया। लेफ्ट साइड हो गया b माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू c माइनस b। अब सब कुछ कहाँ पे ले आते हैं? लेट्स से लेफ्ट राइट साइड में ले आते हैं। राइट साइड में माइनस ए हो गया ए वेक्टर प्लस या माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर इक्वल टू 0। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारी लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन आ गई है ये वाली, देखो, xa plus yb plus zc is equals to 0 and we have to prove कि x plus y plus z 0 होना चाहिए। करेक्ट? जल्दी से बोलो, यही प्रूव करना है। Yes, sir. x की वैल्यू कितनी है? 1, y की वैल्यू कितनी है? 1. माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू कितनी है? लैम्डा। हो गया प्रूव 0? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो गया कैसे कन्वर्ट किया? जो पॉइंट दे रखे हैं उससे वेक्टर में कन्वर्ट किया बस, और फिर पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दिया। ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, इसके जैसा एक और करोगे, ये स्क्रीनशॉट में रहेगा। देख लिया सबने? Yes, sir. बिल्कुल सेम है, इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ कि कॉपी मत करो। तुम्हारी इच्छा है जगह छोड़ दो बोली। इफ ए बी सी एंड डी, देखो वहां 3 की जगह 4 कर दिया बस मैंने। आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर दूंगा या कोप्लेनर दूंगा? बताओ। कोप्लेनर। Coplanar. एंड इफ xa plus yb plus zc plus wd is equals to 0, prove that x plus y plus z plus w is equal to 0। जैसे कोलिनियर से मैंने 2 वेक्टर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही तुम भी करो। ये 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, ये कोप्लेनर है, तो इनको वेक्टर में कन्वर्ट करो तब फायदा होगा तुम्हें। कम ऑन, वेक्टर कैसे बनता है? किसी भी 2 पॉइंट से। ओके, एक बच्चा बस बता दो स्टार्टिंग कैसे करोगे? हाँ, कहना है इसे ए बी वेक्टर, कोई भी 3 वेक्टर पकड़ लो तो वो X AC कोप्लेनर है। plus Y। तो ये कोप्लेनर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ए सी ए डी कोई भी 3 पकड़ लो, तो मे बी ए सी की जगह बी सी भी लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी 3 वेक्टर आर कोप्लेनर,
अब नेक्स्ट स्टेप, बस एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है, बताओ। Relation. रिलेशन, हाँ अभी सिखाया तुम्हें, मैं नहीं बोलूंगा, आप करो। Yes, sir. Done. Done, sir. ओके, अब क्या लिखेंगे? अगर कोप्लेनर है तो किसी भी वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं हम। और वो लिख सकते हैं तो हो गया, d माइनस ए इज इक्वल टू एक्स टाइम्स b माइनस ए प्लस वाई टाइम्स c माइनस ए। सब कुछ कहाँ पे लिया है? लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो x प्लस वाई माइनस 1 इंटू ए वैक्टर माइनस x इंटू बी वैक्टर माइनस वाई इंटू सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर इक्वल टू 0। तो अगर ये x टाइम्स ए वेक्टर हो गया है प्लस y टाइम्स b वेक्टर हो गया है प्लस z टाइम्स c वेक्टर हो गया है प्लस w टाइम्स d वेक्टर हो गया है, सो x प्लस y प्लस z प्लस w की वैल्यू कितनी है? x प्लस y माइनस 1 माइनस x माइनस y प्लस 1, 0 हो गया। एवरीवन ओके ना? Yes, sir. तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक हमने अब थोड़ी तपस्या पूरी कर ली है, ये हमें बाद में फल देगी, है ना। अब नाउ बाद में अब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब चालू करेंगे। तो इसमें बीच जो क्वेश्चन में वो वर्ड यूज करेंगे, वेयर दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हम सुनते ही अब घबराएंगे नहीं और जो भी चीजें होंगी वो एनालाइज कर पाएंगे। हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो अब लिखना बंद करो। देखो इधर, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने तुम्हें बोला था ना थोड़ा रिवाइज करके आना। Yes, sir. मैं बस शॉर्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वो सब प्रॉपर्टी जो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखना, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये सिंबल किस लिए यूज होता है? एंगल को दिखाने के लिए। हाँ, और cosine of angle between two vectors is what? A dot b divided by mod a mod b। तो ये फॉर्मूला काफी बार यूज आएगा मैथ में, तो फिजिक्स में आई डोंट नो कितनी बार आता है, बट कभी भी वो बोले एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन mod b कर देना। देन नेक्स्ट चीज i डॉट i, और ये सब तो सबको ही पता है ना, a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ये तो ठीक है, सबको पता है। i डॉट j इज 0, है ना, i डॉट k इज 0। नेक्स्ट चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, a डॉट a क्या होता है? हाँ, a डॉट a क्या होता है? Mod A square. Mod A square. Mod A square. A square. करेक्ट ना? Yes, yes, sir. ओके, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर, देखो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर भी तो क्या होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट विद a वेक्टर प्लस b वेक्टर ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये देखो, मॉड a स्क्वायर इज सेम एज a स्क्वायर, मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस इज सेम एज मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर आल्सो। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर इज सेम एज a प्लस b का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. So Yes, this sir. Yes, sir. So this equation is going to be used, ये हम बहुत बार यूज करेंगे, is going to be used to find what? Mod of a plus b। कभी भी अगर mod of a plus b निकालना है तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। मैं mod of a plus b कैसे निकालूंगा? mod of a plus b का स्क्वायर कर दूंगा, which is same as a plus b का स्क्वायर, और जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कम ऑन बताओ। a स्क्वायर
plus b square plus twice a dot b. Correct or not everyone? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसके थ्रू मैं मॉड ऑफ a प्लस बी निकालूंगा. थोड़ा सा दिमाग में डालो, ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज करूंगा. कभी वो पूछेंगे तुम्हें मॉड ऑफ a प्लस 2b, तो ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा. हम पहले क्या निकालेंगे? a प्लस 2b का क्या निकालेंगे? स्क्वायर. Square. और बस अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है. क्योंकि दिस इज सेम एज दिस. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. वैसे 3 का स्क्वायर भी वही सेम फॉर्मूला होता है. a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉपर्टीज में ये सब तो मैं क्वेश्चन दूंगा तब तो समझ में आ ही जाएगा. हो ना? कुछ है ही नहीं वैसे उसमें. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट पहली बात क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है. Vector quantity. Vector quantity. उसका डायरेक्शन होता है. तो ए क्रॉस भी कहाँ होता है? नॉर्मल के अलोंग होता है. करेक्ट ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. या तो आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन. दो नॉर्मल होते हैं. कम ऑन, आउट या इन. Yes, sir. सो ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा Sin theta. इनटू नॉर्मल N वेक्टर. cap. हाँ, इनटू एन कैप. सो कभी भी अगर तुम्हें नॉर्मल वेक्टर पूछा है कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए एंड बी, तो हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एक तरीके से मॉड ए क्रॉस बी. यूनिट वेक्टर हो गया ना उसके अलोंग. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी का वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉडुलस कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना ए क्रॉस बी के अलोंग. कम ऑन. Yes, sir. और कभी अगर ये साइन थीटा की बात करूंगा तो साइन थीटा क्या है? मॉड ले लो दोनों तरफ. मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, है ना? बट ये काम का नहीं है ना, ये काम का है. नॉर्मल वेक्टर कभी भी निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. देन ये तो सबको ही पता है कि ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज हाउ मच टाइम्स बी क्रॉस ए? Minus of B cross A. Minus. माइनस टाइम्स. देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होती है. ए क्रॉस बी प्लस सी इज सेम एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. क्लियर ना? Yes, sir. अच्छा, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका क्या मतलब? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. तो इसका सबसे अच्छा यूसेज देखो कैसा है. एक क्वेश्चन में तुम्हारा ये ऐसा आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी. अब हम ए वेक्टर को बी और सी के टर्म्स में लिख सकते हैं. कैसे? क्या बोला मैंने? ए वेक्टर को बी और सी के टर्म्स में लिख सकते हैं. कैसे? देखो, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0. ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0. ये वैसे ही आ गया. देखो, तो मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी. अगर पैरेलल होते हैं तो कितना हो जाता है? लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी. देखो, आराम से ए वेक्टर को हम बी और सी के टर्म्स में लिख पाए. इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने ब्रश अप करा दी. करें क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. एक बार देख लो प्रॉपर्टीज. एक तो मेरे काम की है जो रेड वाली है, और एक ये वाली प्रॉपर्टी भी काफी काम की है, ये जो बताया. देख लो एक बार. कोई डाउट हो तो लेट मी नो. हो गया सबका? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन. If ABC are
three unit vectors such that A vector is perpendicular to plane of B vector and C vector, and B vector this is equals to pi by 3. Find mod of A plus B plus C. बिल्कुल फटाफट निकलना चाहिए. पहला वाला जल्दी फिनिश करो. आंसर करेक्ट है जिन बच्चों ने लिखा है. करेक्ट करेक्ट. दूसरा करो बच्चों, तुम सब करेक्ट है सबका. आयुष चेक करो. मोहम्मद चेक करो. बी वेक्टर. और ये क्या लिखा है? ये कुछ अजीब सा है क्या? ये गधा अभी भी पूछ रहा है Angle तो between. क्या लिखा है. मतलब पता नहीं क्या सुनते हो, कानों में बटन लगाते हो, क्या लगाते हो. अभी बताएं. एंगल बताइए. पहला दूसरा एक साथ डिस्कस करूंगा. जल्दी से फिनिश करो. फर्स्ट का 2 है करेक्ट.
जस्ट 1 मिनट बच्चों, मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आई विल कनेक्ट इट अगेन, जस्ट 1 मिनट। Everyone? Everyone able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत टाइम हो गया हमारा। सो पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, वो तो जीरो होगा, प्लस ट्वाइस बी डॉट सी, है ना, बी डॉट 1 सी by कितना 2. होगा, मॉड बी मॉड सी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अरे यार ये बीच में पॉपअप की तो दुकान, cos pi by 3 plus what, a dot c, which is 0. I hope everyone okay. Yes. Yes, sir. Yes. So therefore इसका square is equals to 3 plus 2 into half 1 हो जाएगा। So therefore इसका square is 4. So therefore mod a plus b plus c is 2. कोई issue first में? No, sir. तो बस बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर mod निकालना है तो हम स्क्वायर करते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो भी स्क्वायर करते हैं, करेक्ट और नॉट। ए डॉट बी चाहिए, एंगल चाहिए, सब स्क्वायर में आता है, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि देखो यहाँ पे मॉड नहीं पूछा है, बट एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है। एंगल बिटवीन ए एंड बी तो या तो ऐसे निकलेगा, cos थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अब ए डॉट बी कहाँ से आएगा, कहना इसे ए डॉट बी वापस ए प्लस बी के स्क्वायर से आएगा। हाँ सर। Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब हमें कोई ए प्लस बी का कोई एक्सप्रेशन है क्या जिसको स्क्वायर करें। हाँ, a प्लस बी प्लस सी में सी को दूसरे साइड सर सी को राइट में लेके जाएंगे। बस बस बस, जितना पूछो उतना ही, आगे की चीज नहीं। तो डायरेक्टली तो नहीं करना चाहिए, फिर तो ए डॉट सी भी बन जाएगा, करेक्ट ना। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सिंपल है, सी वेक्टर को राइट में शिफ्ट कर दिया और अब स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a dot b is equals to c square. A square is 1, b square is 1, a dot b is 2 mod a mod b into cos of angle between them is 1. इजी लग रहा है ना तो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो बस मैं तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग डाल रहा हूँ, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट में ये स्क्वायर बहुत करते हैं हम। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। कोई डाउट? No, sir. No, sir. 5 सेकंड में कॉपी कर लो फटाफट। हो गया ना, किसी को दिखाना है क्या मुझे, या एवरीवन डन? Yes, sir. Done. Done, sir. Okay then. Next two questions. Let A and B be two unit vectors such that mod A plus B is equals to root 3. मतलब ये देखते ही तुम्हें तुम्हारे दिमाग में क्या आता है बताओ, ये दिमाग में देखते क्या आता है कि स्क्वायर करके हमें क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी निकल जाएगा, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड गुड गुड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a plus 5b dot 3a plus b plus a cross b, निकालो।
वेरी गुड शांतनु, आगे बढ़ो। बहुत दिनों बाद लेक्चर अटेंड किया इसने, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्यों भाई, बहुत दिनों से गायब था तो? है शांतनु? नहीं सर। ओके, गुड एरन, करेक्ट। हो गया बच्चों? करेक्ट आंसर। अभिषेक पांडे चेक करो। रुपेश करेक्ट। सबसे पहले मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 से स्क्वायर करके a डॉट b तो निकाल लिया होगा आई होप, और फिर बाकी सब चीजें बहुत फास्ट निकल जाएगी। देखो चलो मैं फिनिश कर रहा हूँ ऊपर वाला। 2a डॉट 3a 6a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2a डॉट a क्रॉस b, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ पर पता होना चाहिए सबको, 0 है वैसे। प्लस अब b के साथ 15a डॉट b प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5b डॉट a क्रॉस b। सब बच्चे बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी है? 0। किसी को डाउट है क्या ये 0? No, sir. परपेंडिकुलर होता है। हाँ ओके, ये वाला टर्म भी 0, ये भी सबको क्लियर है? हाँ सर। यस। तो अब जो बचा है उनका आंसर निकालना क्या बड़ी बात है यार। 6 a डॉट b इज हाफ, तो ये 1 हो गया। 15 a डॉट b 15/2 हो गया प्लस 5, तो कितना हो गया? 12 प्लस 15/2, 24 प्लस 15 39/2, दैट इज 19.5 आंसर। दूसरा वाला करो जल्दी से। दूसरे वाले के लिए 1 मिनट। ओके एरन, देखते हैं। वैसे ज्यादा आंसर आएंगे, लैम्डा के बहुत सारे आंसर है, 4 आंसर है।
4 है या 2 है देखते हैं। नो रुपेश। Can I do it now? 30 seconds should I wait? मोहम्मद तेरी आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर। थोड़ा मोहम्मद कर लें बच्चों आप डिस्कस। सर एक सेकंड, चैट में आंसर डाला है। क्या बोल रहा है आयुष? सर चैट में आंसर डाला है। बहुत सारे आंसर आए हैं, बट मैंने बोला इसके ज्यादा आंसर आएंगे। जैसे प्लस माइनस 4 बोल रहे हो, वो तो आएगा ये मेरे ख्याल से, उसके अलावा भी आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लिया, ये क्या है, मॉड बी मॉड सी इंटू साइन थीटा इज रूट 15 बच्चों। मॉड बी कितना है 4, मॉड सी कितना है 1 इंटू साइन थीटा इज रूट 15। तो साइन थीटा आ गया तो उससे कॉस थीटा भी आ जाएगा ना। यस सर। तो cos थीटा इज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया 1/4, बट प्लस माइनस होगा। कम ऑन एग्री करो, हमें क्या पता। हाँ सर। एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. अब लैम्डा निकाला है तो हमें पता है ये सब तो स्क्वायर करना होता है। एवरीवन लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर कितना है 16 प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 b डॉट c। b डॉट c इज मॉड c into cos of angle between B and C is equals to lambda square into 1. So 16 plus 4 is 20 minus 16 into cos theta, which is plus minus 1/4. Everyone with me now? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर प्लस साइन लूंगा तो लैम्डा स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस लिया तो 16 आ गया, दैट इज लैम्डा इज प्लस माइनस 4। अगर मैंने माइनस साइन लिया तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 24, दैट इज लैम्डा इज प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो अभी जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ज्यादा आंसर है। कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, फिफ्थ, प्रूव लैग्रेंजेस आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। तो मैं रिजल्ट की तरह याद भी रखना है, प्रूव कर लो फिर रिजल्ट की तरह लिख लेना बनी ना, या मेरे साथ ही कर लो यार। a क्रॉस b का स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। हम रिजल्ट की तरह याद रखेंगे इसको। मैं कर रहा हूँ, बस देख लो मेरे साथ, बहुत इजी है, कुछ है नहीं मेहनत बस। a क्रॉस b का स्क्वायर जो ये लेफ्ट में लिखा है, ये स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। दोनों स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया है। Scalar. a क्रॉस b का स्क्वायर इज a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b ना, याद करो अभी समझाया था। हाँ सर। Yes, sir. ये तो स्केलर क्वांटिटी है, एग्रीड ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ए बी साइन थीटा का स्क्वायर लिखूंगा तो यू विल नॉट माइंड, नॉर्मल वेक्टर तो पिक्चर में नहीं आएगा। Yes, sir. Yes. ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब कम ऑन, ऐसे अलग करना है, हिट हो गया होगा। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हेंस प्रूव। करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये रिजल्ट की जरा याद रखोगे, कभी भी ए क्रॉस बी को ए डॉट बी में लिखना है तो ये यूज करेंगे। कॉपी करो, क्वेश्चन करो।
Come on, come on. हो गया क्या? Come on. Do it fast. Yes, sir. Done. Done, sir. Okay, बच्चे. Yes, sir. Okay, आयुष. जल्दी करो बाकी सब भी. Yes, sir. Done. Sir, done. Yes, sir. Done. चलो, आई होप सबने कर लिया. अब तो बस ओपन करते हैं. 1 प्लस a डॉट b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b. पहला ओपन कर दिया. दूसरा ओपन कर रहे हैं हम. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2a डॉट a क्रॉस b प्लस 2b डॉट a क्रॉस b. लास्ट के दोनों टर्म की वैल्यू 0. 0. ओके, देन ये दोनों a क्रॉस b का स्क्वायर और ये भी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना. हाँ सर. सो क्या लिखेंगे देखें क्या क्या बचा है. पहले तो देख लेते हैं. 1 बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये Yes, दोनों sir. टर्म. तो a डॉट b का स्क्वायर एज इट इज. यहाँ पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा दी बच्चों. a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है ना. Yes, sir. फिर ये जो चारों टर्म बचे हैं तो सबको याद ही हो गए होंगे यार. ये तो कितनी बार फैक्टराइज करें हमने, है ना. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No. No, sir. Any doubt, anybody? Copy fast. हो गया ना सबका बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा कोर्स भी कराना है तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप तो करूंगा ना. कभी कुछ छूट जाए तो बता देना, बट ऑलवेज फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन. ठीक है, समझना जरूरी है. कॉपी तो बाद में भी हो जाएगा. थोड़ा कोर्स भी खत्म कराने का वो भी ध्यान रखना है. तो एक क्वेश्चन और करते हैं. ये मैं करूंगा तो मुझे मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे बिकॉज इसमें बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं और मुझे ये सिखाना भी है. ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर ए कैप के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर. देन फाइंड लैम्डा. चल मेरे साथ देखो. ये जो चीज दे रखी है ये तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर ऐसा ही है ना. Yes, sir. ए क्रॉस बी कैप का स्क्वायर दैट इज हमें पता है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लग जाती है ना उन सब पे. तो Yes, sir. तो चलो लगाते हैं. ए कैप ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होता है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर. करेक्ट. सेम वे में फटाफट लिख रहा हूं. माइनस ए डॉट जे कैप का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के कैप का स्क्वायर माइनस ए डॉट के कैप का स्क्वायर. अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1. 1. तो ये जो सर्कल किए हैं उनकी वैल्यू तो 3a स्क्वायर हो गई. हाँ सर. और ये जो बचा है ये थोड़ा अटपटा चीज बची हुई है. कम ऑन देखो. ए डॉट के कैप का स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अटपटा कुछ बच गया.
तो बहुत बच्चों को ये रियलाइज ही नहीं होता ये क्या है, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन ना, जो फिजिक्स से पता होना चाहिए, बट मैंने देखा है हर साल बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो ए कैप डॉट आई कैप इज ए कैप का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेस। एक्चुअली क्या बोला, ए कैप का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेस। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो अभी के लिए तो मैं बोलता हूँ चलो ए कैप को ले लो, कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, आई कैप कितना हो जाएगा नालायको, एक्स ना, X. बताओ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बोलो, यस और नो। Yes, sir. तो जो ये लिखा है ये एक्स स्क्वायर हो गया, करेक्ट। हाँ नेक्स्ट वाला क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, Y करेक्ट। square. Y square. Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्या हो गया, Z square. और इसको ध्यान से बटन जैसी आंखों से देखो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, और इसको और same as Mod a A का square. So answer is 2a square, which is lambda a square. Therefore, lambda is 2. But क्या इससे ये समझ में आया कि a cap dot I cap is x वाला प्रोजेक्शन ही तो है, देखो, come on. यस Yes, sir. Yes, sir. ये भी मैं नेक्स्ट में और समझाऊंगा, बट बेसिक तो समझ में आ गया ना। कभी ऐसे समझना हो तो वेक्टर को एज्यूम करके देख ही सकते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. नहीं सर नेक्स्ट पेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इधर, अब ये चीज छोटी, मतलब यही टॉपिक चल रहा है अभी, डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन करेंगे, बट ये प्रोजेक्शन साथ में आ गया तो थोड़ा चीजें पढ़ते रहो, इसमें क्या है। तो लेट से ये बी वेक्टर है और लेट से ये ए वेक्टर है। तो मैं जैसे फिजिक्स में करते होगे ना यार, जैसे इस लाइन का प्रोजेक्शन इस पे, तो क्या करते हो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये वाला पार्ट प्रोजेक्शन कहलाता है। कमान, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अगर ये वाली लाइन को पूरा यहाँ पे ले आओगे तो फिर तो ये पूरा पार्ट ही प्रोजेक्शन हो गया ना। हाँ sir. Yes, sir. बस वो सिनारियो देख रहे हो, मान लो कि ये वेक्टर है, ओ ए इज योर ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट बी, लेट्स से दिस इज योर बी वेक्टर। तो हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं बच्चों। हाँ sir. Yes. Yes, sir. तो लेट्स से इस पॉइंट को मैंने एफ बोला, तो ओ एफ इज द प्रोजेक्शन। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आराम से निकल जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो एंगल थीटा एज्यूम कर लिया हमने। सो सबको पता है cos थीटा कितना होता है, a डॉट बी, या ऐसा बोलता हूँ cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो प्रोजेक्शन ओ एफ अपॉन ओ ए, मुझे ओ एफ लेंथ चाहिए, सो ओ एफ विल बी ओ ए cos थीटा। ओ ए की लेंथ कितना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर दैट इज ए। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और cos थीटा कैसे निकलता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे निकलता है, a डॉट A dot B अपॉन upon मॉड ए कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। सो इसको आप याद कर लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। बिल्कुल क्लियर। यस सर Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पे है उसका नीचे डिवीजन होता है, ठीक है ना। हाँ सर और अगर मैं पूछूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन लेंथ के अलोंग वेक्टर, मतलब Direction पूछा भी है? होगा.
मैंने सिर्फ OF वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है मैंने? OF वेक्टर पूछा है। तो OF वेक्टर क्या हो जाएगा? OF की लेंथ इनटू OF के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब ऑन एग्री करो। Yes, B sir. Yes, sir. और OF के अलोंग यूनिट वेक्टर इज सेम एज किसके अलोंग यूनिट वेक्टर? B cap. B cap. So therefore OF की लेंथ ऊपर फॉर्मूला है A डॉट B अपॉन मॉड B इनटू B कैप। सबको ओके? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, याद करने के लिए तो ये बॉक्स बना दिया, ये बस समझ लो ताकि कभी आए तो ध्यान रहेगा। B कैप क्या होता है? B कैप B अपॉन vector by mod B. ये स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। यूं ही है, ये कुछ साथ में बस ताकि ध्यान रहेगा, प्रोजेक्शन ध्यान रहेगा तुम्हें। A डॉट B अपॉन मॉड B। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. बाकी सब भी इंटरेक्ट करा करो थोड़ा। तो अगर एग्जांपल में पूछूं प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन I कैप, क्या फॉर्मूला होता है? A डॉट I कैप डिवाइडेड बाय मॉड I कैप। मॉड I कैप 1 होता है तो इट इज 8 कैप डॉट I कैप। याद है लास्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. वही है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन I कैप क्या होता है? X ही तो होता है, वो A डॉट I की तरह भी दिखेगा तुम्हें। कन्विंस्ड है आप तो? Yes, sir. So don't worry too much about this. एक आध क्वेश्चन किसी में प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर लें तो, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन में आया तो पढ़ा दिया। कैन आई प्रोसीड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो, फाइंड द x वेक्टर find x vector which is satisfying all the following conditions. All the following condition. First, it is coplanar with A vector and B vector. Coplanar with A vector and B vector. Second, it is perpendicular to, let's say, कौन था? Perpendicular to B vector. And third, A dot C is equals to 7. नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज करना आज घर जाके, कल के लेक्चर से पहले।
सर हम घर पे ही है। हाँ घर पे क्या? नहीं सर कुछ नहीं। इफ आई सेड कि घर पे जाके, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फीलिंग को समझो, फीलिंग को। ओके, आई होप सबने थोड़ा सा स्टैटिक के बारे में सोचा। इज दिस अ गुड ऑप्शन कि क्या लैम्डा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप ऐसा मान के No. क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बस पहले बताओ, हो जाएगा? No, sir. जाएगा सर। हो जाएगा, यस और नो? यस हो जाएगा, हो बिल्कुल सकता हो है। जाएगा, Yes, sir. बिल्कुल हो जाएगा, बट इट विल बी वेरी वेरी लेंदी। 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, ये दोनों तो छोटी है, बट तीसरी को यूज करने के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये वेरी लॉन्ग मेथड है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. डेल्टा इक्वल टू 0 बहुत अच्छा मेथड तभी होगा जब तुम एक्स फैक्टर को क्या एज्यूम करो। एनीबॉडी कम ऑन। लैम्डा ए प्लस बीटा। इसलिए तो पढ़ाया है यार, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, याद आया? इफ एनी वेक्टर आर Yes. कोप्लेनर Yes, c sir. x प्लस y b, तो अब ए और बी के टर्म्स में आ गया और दो ही अननोन्स हैं, लैम्डा और म्यू। निकालो। ए और बी वेक्टर मैं दे भी देता हूँ, रुक जाओ। ए वेक्टर इज, वो मैंने दिया नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में लिख देना। वेयर A vector is minus I cap plus J cap plus K cap. B vector is 2 I cap plus K cap. सर वो सी वेक्टर क्या है? C कहाँ है? Third में sir C area. A dot x is equals to 7, ठीक है ना? x चेंजेस कर देना बच्चों, ये वाला चेंजेस कर देना। Sir, third condition, can you read it out once? Third condition, So can you like read it out? It's A dot. A dot x equals to 7. Okay. Sir.
अब तक तो हो जाना चाहिए था यार, हो गया ना? चलो मेरे साथ ही कर लो कैलकुलेशन, तुम हमेशा लंबा तो करोगे ही वैसे, फिक्स है। लैम्डा और म्यू निकालना है। सबसे पहले क्या यूज करूं कि परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, मतलब x डॉट बी कितना होगा? 0। तो इसको यूज करते हैं, x डॉट बी मतलब इसका b के साथ डॉट लेते हैं, लैम्डा a डॉट बी प्लस म्यू बी स्क्वायर इज 0। a डॉट बी निकाल लो यहाँ से, a डॉट बी कितना है? -2 + 1 -1 प्लस बी स्क्वायर कितना है? 5 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 5 म्यू। आर यू ओके एवरीवन? Yes. a डॉट x इक्वल्स टू 7 दे रखा है, सो इसका a के साथ डॉट कर रहा हूँ, लैम्डा a स्क्वायर प्लस म्यू a डॉट b इज इक्वल्स टू 7। बच्चों a स्क्वायर कितना है? 3 है ना, या और a डॉट b कितना अभी निकाला था? -1 इज इक्वल्स टू 7। लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं म्यू के टर्म्स में, 3 लैम्डा बिकम्स 15 म्यू माइनस म्यू। अब इतनी कैलकुलेशन करने में तुम्हें लोड आता है, वेक्टर में कैलकुलेशन तो आएगी। म्यू इक्वल टू हाफ, म्यू इक्वल टू हाफ एंड लैम्डा इक्वल टू कितना? 5/2, करेक्ट ना? Yes, sir. सो देयरफॉर x वेक्टर क्या माना था तुमने? लैम्डा a प्लस म्यू b, मतलब x वेक्टर कितना हो गया? 5/2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 1/2 टाइम्स b वेक्टर। अगर i कैप j कैप के टर्म्स में निकालना है तो रख लो, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस हाफ टाइम्स 2i कैप प्लस k कैप। So finally x वेक्टर निकल के आ गया -5/2 प्लस 2/2 -3/2 i कैप, 5/2 j कैप, 5/2 प्लस 1/2 6/2 दैट इज 3k कैप। सबको क्लियर? Yes, sir. ऊपर से दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लो। कैलकुलेशन तुम्हें करनी चाहिए थी वैसे, ना फास्ट टाइम नहीं लगना चाहिए। सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let a vector equals to 2i cap plus k cap, b vector equals to I cap plus j cap plus k cap, C vector equals to 4i cap minus j cap plus 7k cap। ध्यान से कॉपी करना, I plus j plus a 4 minus 3 plus 7, 4 minus 3। Then find R vector satisfying the condition R cross B is equals to C cross B and R dot A is equals to कितना है? 0। कॉपी करो, 1 मिनट सोचो, फिर साथ में करेंगे हमारा क्वेश्चन। तब तक तुम्हें सोचना है, सोच लो। हाँ, सोचा तुमने थोड़ा सा? Yes, sir. ओके, एक मेथड तो बताओ कि लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हो जाएगा इससे? Yes, बस sir. Yes, इतना sir. पूछा। Yes, sir. अच्छा, उतना बोलो, हो जाएगा बस? हो जाएगा Yes. ना? हाँ, Yes, sir. बिल्कुल।
तीन इक्वेशन है, यहाँ पे रखोगे तो वेक्टर में तो क्या ऐसे रखते हैं ना, तो ये वेक्टर आएगा मतलब IJK में आएगा, IJK में कंपेयर करोगे तो निकल जाएगा, बट ठीक है निकल जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. करके Yes, निकल sir. जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि ये निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है IJK, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हो जाएगा, ठीक है, मेहनत मजदूरी है, बट हमारे पास तो सुपर मेथड है। कौन बताएगा सुपर मेथड? R equal to lambda c. मैंने बताई थी प्रॉपर्टीज में। हाँ क्या बोल रहा है? R equal to lambda c. R इक्वल टू लैम्डा C, sir. C। R vector minus C vector. Parallel to R vector minus C vector. R माइनस B। अब इसके बाद तो बता दो नेक्स्ट स्टेप, कम ऑन, याद आ गया होगा। R minus C cross R B. minus C minus C. cross B. क्रॉस B जीरो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना बच्चों। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. B और C तो पता है ना तुम्हें। यस सर। सो देयरफॉर R माइनस C कितना हो गया बोलो? Lambda times Lambda B. B. मतलब कितने अननोन है? सिर्फ एक ही तो अननोन है, अब देखो कम ऑन, Lambda. यस सर। करेक्ट हो नॉट। अब इसके बाद तो क्या है, R डॉट A जीरो करेंगे, लैम्डा निकल आएगा। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. दोनों क्वेश्चन से मैं क्या सिखाया बताओ, कि xi प्लस yj प्लस zk तो है ही है, बट देयर आर ऑलवेज शॉर्टर मेथड्स, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए कॉपी करो एंड विथ मी कंप्लीट भी कर लो, चलो कॉपी करो फटाफट। कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. Shall I go next page? Done? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए क्वेश्चन आप करो। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, if AB vector equal to A, AD vector equal to B, AC vector equal to C, then DB dot AB is what? Option A, 3A square plus B square minus C square by 2, A square plus 3B square minus C square by 2, option C, A square plus B square plus C square by 2, option D, none.
Okay, every one of you will tell me how will I start this. कैसे करते हैं स्टार्ट ऐसे क्वेश्चंस को? वेक्टर को दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है, कैसे स्टार्ट करते हैं? पूरे चैप्टर में यही सिखा रहा हूँ, बोलो। सर वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइक वी राइट ऑल द कोऑर्डिनेट्स इन वेक्टर फॉर्म। Assume मैं तो- origin. Position हाँ। vectors. Assume origin and सबको पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करो, याद आया सबको? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब BCD 3 मानने पड़ेंगे या 2 ही मानने पड़ेंगे? पैरेललोग्राम है, मैंने बताया था, याद भी कराया था, बोलो। 2 ही मानने पड़ेंगे। कौन से 2? कौन से 2 माने? इसको B माने और इसको D माने, तो C का क्या हो जाता है? एनीबॉडी? B plus D. Plus D. B plus D. करेक्ट। चलो जल्दी से सॉल्व करो। पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करो, बस ये तो हमेशा की कसम खा लो। कंफ्यूज हो जाओगे तो इससे अच्छा ए और बी भी मान सकते हो ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। करेक्ट ना? Yes, देखो ये sir. मॉड बी विल बी ए, इससे अच्छा बी मानने से अच्छा फिर क्या मान लेते हैं? इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। समझ में आया ना रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? Yes, sir. इसकी लेंथ बी दे रखी है, इसकी लेंथ ए दे रखी है, ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे। और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ओके कम सो, बट होस्ट पे मत लिखो, होस्ट पे लिखा करो। मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज ए, ठीक है, वो तो कोई काम के नहीं है। मॉड ए इज ए, वो तो हमने वैसे एज्यूम किया है। मॉड ए डी इज भी ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको यूज करना चाहिए तुम्हें। मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर इज सी। मॉडुलस ऑफ ए सी कौन है? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज सी। कैसे यूज करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को? Square. स्क्वायर करके, बिल्कुल करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि ए डॉट भी आ गया यहाँ से। अब जो पूछा है उस पर फोकस करो। db डॉट ab कमान, db कौन है? a माइनस बी। मेरे से फास्ट कर रहे हो ना? आई होप आई एम नॉट अहेड ऑफ यू। करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. ab कितना हो जाएगा? a वेक्टर। तो ये क्या पूछा है? ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी पूछा है, वैल्यू रख दो यार बस। तो आई होप इस क्वेश्चन से सीखे कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आप डरेंगे नहीं। 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन है। ये क्वेश्चन कैसे इजी बना? क्या किया था शुरुआत में जो इससे इजी हो गया? Position vectors. वेक्टर्स में ब्रेक किया था ओरिजिन मान के। और देखो ये भी सब तुमने सीखा है, इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है। करेक्ट और नॉट? कि अच्छा मॉड को कैसे यूज करना है स्क्वायर करके, ये सुनो, ये सब धीरे धीरे सिखाया ना मैंने तरीके से। Yes. तो नोट्स को रिवाइज करो, ताकि ये सब जो आइडियाज टिप्स दिए हैं वो दिमाग में घुसे। अब एक थोड़ा बेटर क्वेश्चन करें। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बट ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी modulus of AB is equals to modulus of BC is equals to 8, modulus of AC is equals to 12,
a point P divides AB internally in 1:3. Then if cos of angle between CE and CA vector is lambda by 8√7, find lambda. क्या क्वेश्चन पढ़ते हुए भी फील आ रहा है कि यस पहले जैसा ही है, वैसे ही चालू करेंगे, वैसे ही अज्यूम करेंगे सब? Yes, sir. किसको ओरिजिन मानोगे वो भी थोड़ा सोच के मानना ताकि थोड़ी कैलकुलेशन कम हो. कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक? अभी क्वेश्चन में कॉपी कर रहे हो उससे ही थोड़ा सा समझ में आ जाएगा किसको ओरिजिन माने. बोलो. सी को सी B. हाँ सी को, ताकि कम कैलकुलेशन रहे. जो जो इंफॉर्मेशन दे रही है सबको यूज करो. वेरी गुड शांतनु. जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है लाइन से पढ़ते जाओ. मॉड ए बी. अच्छा, मॉड बी सी. पहले मॉड बी सी तो देखना, वो इजी है क्योंकि है ना. मॉड बी सी 8 है, मतलब मॉड बी इज 8 बच्चों. मॉड ए सी 12 है, मतलब मॉड ए इज 12. फिर ये इंफॉर्मेशन बच गई थी कि मॉड ए बी 8 है. मॉड ए बी कौन है? बी माइनस ए इज 8. क्या करते हैं इसको? स्क्वायर. बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी इज 8, सॉरी 64. तो बी स्क्वायर भी 64 है, वो कैंसिल हो गया. ए स्क्वायर इज 144 इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी. ए डॉट बी आ गया यहाँ से, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे. ई का पोजीशन वेक्टर निकालो. आगे बढ़ो मेरे से. आई होप फास्ट कर रहे हो. अथर्व करेक्ट, माधव करेक्ट, आर्यन करेक्ट. वेरी गुड बच्चे. रिद्धि नो, शांतनु तो बोल ही दिया था करेक्ट. ई का पोजीशन वेक्टर सबने निकाल लिया? कितना है बोलो. 3a plus b by 4. करेक्ट. अब जो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोला है तो वो निकालते हैं. उसके लिए तुम्हें पता है क्या? सीई डॉट सी ए चाहिएगा, मॉड सीई चाहिएगा, मॉड सी ए चाहिएगा. तो सब निकाल लेते हैं पहले. तो सीई डॉट सी ए निकाल रहे हैं. सीई इज 3a प्लस b बाय 4 डॉट सी ए इज ए वेक्टर. तो ये निकाल लेते हैं पहले. कितना हो गया? बाय 4 बार 3a स्क्वायर प्लस a डॉट बी. वैल्यू रखो. a स्क्वायर कितना था? 144. a डॉट बी कितना है? 72. आई होप आई एम करेक्ट. Yes. 4 से 18 हो गया. 4 से 72 का आधा कितना होता है? 36. या सो 108 प्लस 18 126 आ गया ये तो. अब नेक्स्ट क्या क्या निकालूं बताओ. इसको इससे पहुंचने से पहले क्या क्या और निकाल लेना चाहिए? मॉड सी निकाल लेना चाहिए ना, और मॉड सी ए निकाल लेना चाहिए ना. हाँ सर. तो मॉड सी ए तो पता है. बताओ कितना है?
12. 12। तो अब एक लास्ट क्या निकालना है हमें, मॉड Mod सीई ना, C. मॉड सीई मतलब मॉड ऑफ 3a प्लस b बाय 4। अरे यार ये तो पता ही नहीं कैसे निकालना है ऐसी चीज, मॉड कैसे निकालते हैं? Square. वेरी गुड, स्क्वायर करके। सीई का स्क्वायर, मॉड सीई का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया 1/16। सबको कंफर्टेबल है ना? Yes, sir. मैंने बार बार बोला है इसलिए। सो मॉड सीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, वैल्यू डाल रहा हूँ 144, बी स्क्वायर की 64, 6 a डॉट बी 72 आया था। कैंसिल करते हैं 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, 4 से 4 से कितना हो गया 36 आई थिंक 16, 4 से 18, 2 से 18, 2 से 8, 2 से 9, 2 फर्दर काटा 9, 4, 3, तो क्या क्या बचा है 9 इंटू 9 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 9 कितना है 81 प्लस 81 प्लस 112. 4 प्लस 27, 81 प्लस 31, 112। थोड़ी कैलकुलेशन में मैंने बोला वेक्टर में कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती है, बट मैंने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें बता दिया कैसे फास्ट कर सकते हो, मतलब कहीं अटक नहीं रहा। अच्छा बताओ इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन सी एंड सी ए, व्हाट इज द फॉर्मूला? CE dot CA by mod CECA. डिवाइडेड बाय मॉड सी ए, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा न्यूमरेटर कितना है? 126. 126। मॉड सी कितना है 1112 या रूट 1112? Root 112. Root 1112. रूट 112 और मॉड सी इज 12, करेक्ट ना? हाँ। तो कॉस ऑफ दिस इज कितने काटे हैं, 4 से काट दें? नहीं 4 से नहीं कटेगा, 3 से काट दें। यस 3 से 4, 6 3 पे जाएगा ना से सर? 42, हाँ सर, हाँ 6 से भी कट जाएगा, करेक्ट। 2 से 6 पे 21, जाएगा। करेक्ट बच्चे। 2 और रूट 1112 कितना होता है 16 इंटू 7 होता है आई थिंक 4 रूट 7 ना। 4 रूट 7 हाँ। So 21 by 8 root 7, which 8 is root lambda 7. by 8 root 7, so lambda is 21। यस सर। बट बताओ लंबा तो है, वो तो क्वेश्चन ही ऐसा है, बट हमारी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. तो अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करना, फिर बुकलेट में स्ट्रगल नहीं होगा। Any problem, any issue? No, sir. कॉपी हो गया सबका? डन? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा पोर्शन चालू कर रहा हूँ, फिर आज के लिए रोकेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, लेट्स से दोनों की एप्लीकेशन साथ में कर लेंगे, उसमें क्या। पहला है एरिया। एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छा एप्लीकेशन होता है। तो जैसे फर्स्ट मेरे साथ देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबको पता है, जब दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बताओ। सबको पता है तो मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी, याद रहना चाहिए सबको ना। अच्छा एरिया वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो मॉडुलस ऑफ एरिया है, करेक्ट ना? ए क्रॉस बी ऊपर की यस तरफ, सर। Yes, sir. क्योंकि एरिया वेक्टर का भी यूज करूंगा मैं अभी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसके दो एडजेसेंट साइड वेक्टर मुझे वापस दे रखे हैं, लेट्स से ये ए वेक्टर है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं, क्या बोला मैंने? Vector. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, गैस करो स्मार्टली, कम ऑन। हाफ ए क्रॉस बी। Mod A cross B. मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सिंपल। तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों याद रखना है, यस। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर्स। ये मैं प्रूव करके बताता हूँ।
इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर्स। मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो अगर डायगोनल वेक्टर ए सी तुम्हें पता है और एक और डायगोनल कौन है बी डी, सो तुम्हारा एरिया होता है हाफ ए सी क्रॉस बी डी। ये फॉर्मूला याद रखना है और मैं प्रूव करता हूँ अभी। इसका प्रूफ से अच्छी तरह सीख रहे हो, चीजें अच्छी तरह समझ के आओगे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कल ही है वो तो। अच्छा इधर देखो मेरे साथ एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया करना है, तो लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ कि दो ट्राइंगल का एरिया का सम कर देता हूँ, कमा इसका और इसका, करेक्ट ना? हाँ बट एरिया का सम कर रहा हूँ तो मॉडुलस का सम, बट वो नेगेटिव वेगेटिव नहीं हो जाए, इसलिए एरिया वेक्टर वाइज सम करता हूँ, a1 प्लस a2, फिर लास्ट में मॉडुलस ले लूंगा। कमा डायरेक्शन उल्टा Yes, उल्टा sir. है ना। सो पहले ट्राइंगल का एरिया बोलो, कुछ भी ए बी ले लो और ए सी ले लो, कैन आई से हाफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अभी कराया ऊपर, ये सुनो। हाँ सर, Yes, हाँ sir. अच्छा ए बी क्रॉस ए सी कहाँ है, टुवर्ड्स द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन, ए बी क्रॉस ए सी बाहर। बाहर, Out. बाहर की तरफ, तो मतलब A2 का भी एरिया बाहर की तरफ होना चाहिए, करेक्ट ना, कहीं उल्टा नहीं हो जाए। हाँ सर। Yes, हाँ, sir. sir. तो बताओ, एक तो AC ले लो और एक AD ले लो, बताओ क्या आएगा, AD क्रॉस AC या AC क्रॉस AC? AC cross AD. AC cross AD. और अभी याद करो मैंने वेक्टर प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, जब कॉमन होता है, देखो कॉमन है, कॉमन यस सर। Yes, sir. AB क्रॉस AC, इसको माइनस कर दूंगा ताकि वो भी पोस्ट में आ जाए, पोस्ट में आ जाए, करेक्ट ना। Yes, sir. हाँ, sir. फिर ये हाफ AB माइनस AD, एक मिनट, क्रॉस AC हो गया। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। Yes, sir. अच्छा इस ट्राइंगल के लिए देखना, ये रहा ट्राइंगल ABD, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, तो AD वेक्टर होता है कमान, हाँ, sir. ट्राइंगल रूल, Yes, sir. हाँ, sir. तो AB माइनस AD कितना हो जाएगा, माइनस BD, Minus BD. माइनस BD क्रॉस AC आ गया, सो एरिया वेक्टर कितना आ गया, हाफ AC क्रॉस BD, करेक्ट। Yes, sir. तो हमें तो मॉडुलस से मतलब है, तो मॉडुलस ले लिया, कितना आंसर आ गया, हाफ AC क्रॉस BD। बिल्कुल क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो ये कॉपी नहीं करना है, तो घर पे कॉपी करोगे, बट ये फॉर्मूला याद रहेंगे ना तीनों। Yes, sir. Yes, sir. ट्राइंगल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर नहीं है, अगेन सॉरी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। इफ वर्टाइसेस ABC of triangle ABC have position vectors as A vector, B vector and C vector, prove that area of triangle ABC, क्या ये आंसर होगा, क्या ये आंसर सही है क्या? No, sir. नहीं, ये सही है गलत है? गलत. क्यों गलत है? पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर नहीं है। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस है। मैं जब तक दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ तब तक ये प्रूव कर लो जल्दी से।
पोजीशन वेक्टर को हम फर्स्ट स्टेप में ही हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? वेक्टर वेक्टर्स वेक्टर में। तो एरिया वेक्टर वाइज सोचो और फिर पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दो। बस 2 मिनट में बंद कर रहा हूँ। 6 बजे तक तो मेरा ही लेक्चर है, तो 6 बजे से किसी और का होगा तो मैं क्या करूँ? मेरा तो 6 बजे तक वैसे ही है ना बच्चों। यस सर तो हाफ ऑफ क्या लिखोगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा बस ये बता दो। एरिया इज हाफ ऑफ AB क्रॉस AC। बस परफेक्ट बच्चे। AB क्रॉस AC। अब देखो डाल दो पोजीशन वेक्टर में, आंसर आ जाएगा। हाँ यस सर जल्दी से डाल के देखो। ठीक है, सेकंड Yes, क्वेश्चन है, करके लाना। आज के लिए इतना ही, बट नोट्स रिवाइज करना कल की क्लास से पहले, और थोड़ा सा होमवर्क मैं भेजूंगा, थोड़ा सा करना तो अच्छा है, कम से कम एक्सरसाइज 1 का करना कोशिश करना, बट नोट्स तो करके लाना कम से कम कंप्लीट। ठीक है, यस सर यस ओके बच्चों, बाय बाय।